तो नमस्कार और जय हिंद। दी शाहिद बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं 2 मिनट का मौन रखूंगा इस वीडियो के अंत में प्रशांत किशोर जी के लिए। और आप लोग समझ ही चुके हैं थंबनेल से आज हम किस विषय पर बात करेंगे। मैं थोड़ा वेट कर रहा था ताकि जैसे स्टार्टिंग के जैसे 1 2 3 और शाम के 4 बजे तक भी लगभग ये होते हैं कि कई सारी सीटों पर कोई पार्टी आगे चल रही थी तो रुझान में 200 इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन मैंने वेट किया और जब मुझे सारी चीज़ें कंफर्म हो गई कि हाँ अब किसकी सरकार है, क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, कितनी किस पार्टी को कितनी सीटें आई हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि भाजपा को लगभग 89 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं, आरजेडी को 25 और लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 6 यानी कि सिक्सर लगा पाई है। और सबसे आश्चर्य की आप सोचिए कि एक कांग्रेस 60 सीटों पर इलेक्टेड थी और एआईएमआईएम के भी उतने ही लगभग सीटें हैं, 5 सीटें एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और कांग्रेस के 6 सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं कि अर्श अर्श से फर्श पर आने में कितना समय लगता है। और एचएम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी उनको मिला है लगभग 5 सीटें। ठीक है, तो क्लियरली है कि वाइप आउट हो चुका है, मतलब जो महागठबंधन था वहाँ बिहार से। और एक पार्टी की तो बताना भूल ही गया जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है जिसका नाम है जनसुराज। जनसुराज को लगभग लगभग 243 में से 243 माइनस करने पर जो संख्या बचता है यानी 0 सीटें मिली हैं उनको। तो ये बहुत ही पीके फैक्टर जो लोग चिल्ला रहे थे ना कि भाई पीके आया है, वेव लाएगा, 360 डिग्री डाइवर्जन हो जाएगा, पूरा बिहार का कायाकल्प पलट देगा। अरे मतलब आम का पेड़ लगाओगे तो जामुन फलेगा, मतलब इस तरह के स्पेकुलेशंस हो रहे थे और इस तरह की कंस्पिरेसी चल रही थी ड्यूरिंग द बिहार इलेक्शन। और सारी की सारी गणनाएं धरी की धरी रह गई। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए महागठबंधन की जो सीटें थी, जैसे आरजेडी लगभग 150 सीटों पर इलेक्ट हो रही थी क्योंकि कई सीटों पर उनके कांग्रेस और उनके साथ मतलब वो हो रहा था कि कांग्रेस के विधायक भी सेम सीट से खड़े हैं और आरजेडी के विधायक भी सेम सीट से खड़े हैं, मतलब महागठबंधन में। और कांग्रेस लगभग 60 सीटों पर खड़ी थी जिसमें से लगभग लगभग क्या केवल 5 से ज़्यादा एक 6 होता है और 6 सीटें ला पाई हैं वो। बाकी आरजेडी 140-45 सीटों के करीब खड़ी थी। उसके अलावा वीआईपी जो थी 6 या 7 सीटें उनको मिले थे, जो कि विकासशील इंसान पार्टी जो कि मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था ताकि उनको अति पिछड़ों का वोट मिले। अति पिछड़ों का तो छोड़िए, उनके घर वालों ने ही उनको वोट नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये रहा। और आपको जैसा बता दें कि जेडीयू आरजेडी यानी कि जो एनडीए गठबंधन था जिसमें जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी और लोक जनशक्ति की पार्टी चिराग पासवान की और एचएम ये एनडीए के अंदर गठबंधन करके लड़ रहे थे। और बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी, 89 उसको मिला। और 101 सीटों पर, और जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी जिसको एक 85 सीटें मिली। आरजेडी का तो आप क्या ही जाने, 25 सीटें जीत पाए हैं वो। सोचिए आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि पिछले चुनाव यानी कि 2020 वाले चुनाव में जब आरजेडी ने चुनाव लड़ा था तो लगभग 76 सीटें आई थी और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी आरजेडी। और इस बार देखिए 25 सीटें, केवल 25 सीटें। आप समझ रहे हैं किस किस लेवल पे उनको भी धक्का लगा इस बार। क्योंकि देखिए मुद्दे इस तरह से उठ रहे थे, जंगल राज हो गया, लालू का लालू पे जो बहुत सारे घोटाले के केसेस हैं, उसके बाद परिवारवाद का बार बार उठना। और ये लोग इस स्पेकुलेशन में थे कि अगर हम सीएम फेस का चेहरा अगर हम बना देते हैं तो हो सकता है जनता को ये लगे कि भाई हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट के तौर पे सामने आ रहे हैं जिससे जनता उनको वोट देगी। एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा वोट परसेंटेज की। ठीक है, वोट परसेंटेज पिछली बार के और इस बार के दोनों स्पेकुलेशन मिला दूंगा आप लोगों को। जो हमारे पास ईसीआई के जो ऑफिशियल साइट्स पर है, देखिए बीजेपी को एज यूजल लगभग 21-22, मतलब पिछली बार भी इसी तरह से मिले थे 18-17%, इस बार 20% उनको वोट शेयरिंग मिली है। जेडीयू का वोट परसेंटेज इस बार बिल्कुल बढ़ा है, साढ़े मतलब 19.25, लगभग 19.5% के करीब वोट शेयर रहा है। उसके बाद आरजेडी जो थी यानी कि जो तेजस्वी यादव की पार्टी थी, लालू यादव के बेटे की, उनको लगभग 23%, यानी कि पिछली बार भी लगभग 23, साढ़े 22-23% के करीब ही आरजेडी के वोट शेयर थे। लेकिन सीटें इस बार बहुत कम हो गई। आप समझिए सबसे ज़्यादा अगर वोट शेयरिंग में कोई बिहार में अभी रहा तो वो आरजेडी रहा, 23% वोट शेयरिंग रहा उनका। लेकिन उस हिसाब से सीटें वो डिलीवर नहीं कर पाए। पिछली बार भी 23% के करीब ही वोट शेयरिंग था, लेकिन आप सोचिए पिछली बार 75 और 76 सीटें लाई थी। तो
वैसे ही कि मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उसमें कहता है कि कांग्रेस इतना अगर मुझे सीट मिला होता AIMIM को, तो मेरा स्ट्राइक रेट 60% से ज़्यादा होता। और भाई कांग्रेस और उनके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 8% के करीब वोट मिली है, जनसुराज को लगभग 1% के करीब वोट शेयरिंग मिला है। आप सोचिए बसपा भी लगभग 1.5% के करीब वोट शेयर उसमें कलेक्ट कर चुका है। तो ये अभी तक के जो जितने आसार लगाए जा रहे थे कि बिहार में अब की बार तेजस्वी की सरकार, तो लोगों ने इस पे कहा कि अम, बिहार में बहार बा, नीतीश के सरकार बा। तो इस बार पूरी तरह से नीतीश इस बार बनने वाले हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर। और जितने भी सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 198 सीटें आ चुकी हैं भाजपा के पास, 202 पूरी मिला के, मतलब भाजपा के पास नहीं, गठबंधन के पास 202 सीटें। और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरह से एक स्टेबल गवर्नमेंट के तौर पे बिहार में NDA यानी भाजपा और JDU और LJP के गठबंधन से सरकार आ रही है। और एज इट इज़ नीतीश कुमार हमारे CM के चेहरा रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मैं एक इसमें बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि जो बार बार बिहार में मुद्दे उठ रहे थे और जो चीज़ों को लेकर इस तरह से मतलब कह ली सकते हैं कि पोर्ट्रे किया जा रहा था, जो कि कुछ चीज़ें सही थी, जैसे पलायन का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, इंडस्ट्री का मुद्दा, बाढ़ का मुद्दा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे उठ रही थी। लेकिन वो सारी मुद्दाएं आप एक ऐसे व्यक्तित्व यानी कि प्रशांत किशोर और जनसुराज स्पेशली 3 साल से 2022 से लगभग 2025 तक उन पदयात्रा की वो, लेकिन उसका रिजल्ट किस तरह से आया आप खुद देख सकते हैं कि एक भी सीट वो नहीं जीत पाए। और मैं समझता हूँ कि उनका ना सीट जीतने का कारण एक और ये भी है कि अगर वो खुद चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ सीटें जरूर आती, ऐसा नहीं था। और लेकिन आपके पास प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब तो कोई सीट उनको मिला नहीं। बाकी जो बड़े बड़े सीट्स थे या बड़े बड़े चेहरे पर जहाँ हो रहा था कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उसके बारे में बात कर सकते हैं आपके से। मोकामा से जो अनंत सिंह की बहुत काटे की टक्कर लोग कह रहे थे कि भाई इस बार मिलेगा, क्योंकि अभी वो जेल में थे। और सूरजभान की जो पत्नी है बीना देवी, जो कि RJD से उनको टिकट मिला, लगभग 30,000 वोटों से वो हार गए वहाँ पे। और अनंत सिंह वहाँ से 30,000 वोटों से जीत के सामने आए। उसके बाद मैथिली का कयास लगा जा रहा था कि वो हार जाएंगी, लेकिन मैथिली भी वहाँ से जीत गई। छपरा में ऐसे लग रहा था कि खेसारी लाल यादव जीत जाएंगे, लेकिन छोटी कुमारी करके हैं वहाँ पे छपरा से, वो उनको 7 या 8 हज़ार वोटों से हरा दी। उसके बाद बक्सर से आनंद मिश्रा करके IPS ऑफिसर थे, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, मतलब छोड़ दिया था उन्होंने, तो वो वहाँ से आ गए। उसके बाद बहुत से ऐसे जो फेमस फेमस चेहरे थे, अब ऐसे लग रहा था कि भाई नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो जीत गए। और इस बार पूरी तरह से NDA लीडिंग गवर्नमेंट बिहार में आ रही है। और ये आप एक एक दो चीज़ मैं और आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे ये लोग किस किस तरह से स्पेकुलेशंस कर रहे थे, किस किस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे थे कि तेजस्वी यादव हो गए या ये राहुल गांधी। भाई कांग्रेस की इतनी बुरी हालत पूरे बिहार में, 25 सालों तक वो लोग राज किए। मतलब आप सोच सकते हैं कि 25 सालों तक राज करने के बाद 243 सीटों पर खुद कंटेस्ट होते थे। उसके बाद मतलब 90s के बाद जब JDU लोकल पार्टी जैसे JDU RJD का धीरे धीरे उद्गम हुआ उस क्षेत्र में, उसके बाद से तो मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि कांग्रेस कहीं एग्जिस्ट किया उस मामले में। कांग्रेस की तो बहुत बुरी तरह हाल होगी। राहुल गांधी का पता नहीं किस मुद्दे पर वो बिहार में आकर बात किए। एक ऐसा भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर वोट काटेंगे BJP का या उनका, लेकिन प्रशांत किशोर तो वो एक एस्पिरेंट नहीं होता UPSC वाले में, जिसमें जिसका होता नहीं UPSC में, लेकिन आसपास के जितने सारे एस्पिरेंट्स होते हैं उससे मोटिवेट हो जाते हैं और वो जीत जाते हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो सेम चीज़ PK ने किया। PK खुद तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन BJP को और JDU को पूर्ण बहुमत कह सकते हैं, मतलब कि बहुत प्रचंड तरीके से बिहार में जीता है। और प्रशांत किशोर का एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर इस बार हार गया मैं, तो अरे नहीं इस बार JDU को 25 सीटों से ज़्यादा गई तो मैं राजनीति से त्याग कर दूंगा। देखिए वो करने वाले तो हैं नहीं। जिस प्रकार से शुगर कोटिंग बातें वो करते हैं, मैं नहीं समझता कि वो पॉलिटिक्स छोड़ने वाले हैं। और तो मतलब मेरे को इतनी हंसी आ रही है इस बात पे कि आप देखिए, एक होता है दोस्त जो दूसरे दोस्त को बढ़ावा देता है। अगर मैं कह रहा हूँ RJD, ओनली RJD किसी VIP जो थी, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी थी, विकासशील इंसान पार्टी, VIP के साथ अगर लड़के, केवल VIP के साथ या केवल RJD अकेले अगर 243 सीटों पर कॉन्टेस्ट करती ना, तो मैं मुझे मतलब मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे जो एनालिस्ट होते हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हो सकता है कि वो 70-75 से ज़्यादा सीटें ला सकती थी।
जबकि वोट शेयरिंग आप देख रहे हैं 30% के लगभग वोट शेयरिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरी चुनाव के मामले अंदर। तो ये रहा बिहार का चुनाव। एक सीरीज़ का क्लिप था जिसमें वो कहता है कि बिहार के, जब आपको लगता है कि जैसे ही आप बिहार को समझ गए, उसी वक्त बिहार आपको पटक देता है, मतलब आपके जस्ट जैसा आप सोचे उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। और मेन देखिए एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं कहना चाहूँगा कि जो अपोजिशन था, यानी कि स्पेशली कांग्रेस और आरजेडी, वो मुद्दे से इस तरह से भटकते हुए हमें नजर आए ना, आपको आप मैं थोड़ा एलोबरेट इसको करता हूँ। ये इसी चीज़ में रह गए कि कौन सीएम का फेस रहेगा, कौन उप मुख्यमंत्री रहेगा, और इन सारी चीज़ों में वो एक चेंज का फ्लो नहीं ला पाए, आप समझिए। मतलब कि बिहार के चुनाव के समय लोग इस तरह से उभर कर नहीं आए, मतलब अपोजिशन में आरजेडी हो गया, जो तेजस्वी यादव हो गई, ये सारे लोग इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किए कि अब हमें बदलाव चाहिए, दैट वी आर फेड अप विथ नीतीश कुमार, सो वी वांट अ चेंज। ठीक है, उस तरह से ये लोग नहीं, मतलब चुनाव में उस तरह से उतर पाए कि नहीं भाई ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो इसमें जो कोर वोटर, जो मतलब जो 30+ वाले वोटर थे, उनके दिमाग से जो कोर मेमोरी के तौर पे जो जंगल राज का इमेज है ना, वो अभी तक जा नहीं पाया, आप समझ सकते हैं। तो लोग उसको भी एक बार रिकॉल किए होंगे, उसको भी मद्देनजर रखते हुए वोटिंग किए होंगे। और एक और मुझे रील वायरल हो रहा है, तेज प्रताप यादव का, जो कि जेजेपी जनशक्ति जनता पार्टी करके उन्होंने एक नया पार्टी बनाया, और लगभग 243 से कुछ कम सीटों पर उन्होंने कॉन्टेस्ट किया और वो अपनी सीट हार गए। शायद महुआ से वो चुनाव लड़ रहे थे, महुआ से वो अपनी सीट हार गए। तो क्या है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं समाज में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर को लाने का मतलब ये नहीं था, मतलब नहीं लाने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बुरी तरह से हार गए और फिर वो बिहार में प्रचार ना करें। देखिए गवर्नेंस का उनको कोई आइडिया नहीं था, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग, ये भी डर था, एक फियर था लोगों के अंदर कि अगर गवर्नेंस का उनके पास कोई आइडिया नहीं है और अगर वो आ गए गवर्नमेंट में, तो आप किस तरह से जैसे आप कह रहे थे कि हम सारी कंपनियां ला देंगे, भाई इट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल ना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि लैंड को एक्विजिशन, बिजली, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे किसी कंपनी को अट्रैक्ट करने में, आप कह रहे हैं रोजगार हर घर दे सकते हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी बोला कि भाई हर घर एक नौकरी देंगे। बिहार में लगभग 15 या 16 लाख के करीब सरकारी नौकरियां। तो इस तरह से लोग भी समझ गए कि जुमलाबाजी क्या होती है, और किसी रियल मुद्दे पे ये लोग अडिग रह ही नहीं पाए, समझ रहे। इसलिए बहुत ज़्यादा फायदा कर गया बीजेपी और जेडीयू को। आई एम नॉट बीइंग पार्शियल टुवर्ड एनीवन, पर जो फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स थे। अगर ये स्ट्रांगली एक पोर्ट्रे करते कि नहीं भाई मुझे चेंज चाहिए और वी वांट रियली चेंज, तो हो सकता था कि सीन कुछ और हो। लेकिन जैसा भी हो आपके सामने है, और नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं। और एक बार और कह दें कि बिहार में बहार बा, नीतीश के सरकार बा। तो स्वागत करिए नीतीश कुमार का एक बार और क्योंकि देखिए नीतीश कुमार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना कि सेंट्रल में नीतीश कुमार का सपोर्ट है भाजपा को, क्योंकि भाजपा एनडीए की जो गवर्नमेंट है, एनडीए की जो सरकार सेंट्रल में है, उसमें भाजपा और चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू, ये तीनों इस तरह से हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी हट गया ना, मतलब चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, अगर कोई एक भी हट गया तो सेंट्रल में गवर्नमेंट गिर सकती है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा भाजपा के द्वारा बैक किया गया। अब तो समझ सकते हैं हर आसपास के स्टेट्स के सीएम, स्टार प्रचारक, सबको बुला दिया गया बिहार में, ताकि उस तरह की चीज़ें, माहौल बनाया जाए ताकि भाजपा को वोट मिले, और उस तरह से चीज़ें आउटकम के तौर पे उनको आई भी। तो अब देखना, हमारे लिए 5 साल रोचक होगा कि किस तरह से बिहार का डेवलपमेंट होता है। एज ए बिहारी मैं खुद चाहूँगा कि बिहार का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। हमारी यही नीड होगी कि पलायन को रोका जाए, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लाई जाए, हमारे यहाँ रोजगार को और जनरेट किया जाए। तो इस पे अगर आगे जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होगी हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।